नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज जिसके अंदर हम आज इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव इनटू अ नेगेटिव सेंटेंस यानी कि एक अफर्मेटिव सेंटेंस को हम किस प्रकार से बगैर अर्थ में बदले हुए एक नेगेटिव सेंटेंस में कैसे बदल सकते हैं, इस टॉपिक का अध्ययन करेंगे। तो यह वीडियो स्पेशली क्लास 11th और 12th के विद्यार्थियों के लिए है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा पहला रूल है एडजेक्टिव वर्ब या एडवर्ब का एंटोनियम यानी कि अपोजिट फॉर्म। जैसे एडजेक्टिव अगर आपका ब्यूटीफुल है तो उसका आपको अपोजिट फॉर्म जैसे अगली लिखना है, सुंदर का बदसूरत। अगर आपको धनी का अपोजिट लिखना है तो पुअर। इस प्रकार से आपको अपोजिट फॉर्म लिखना है। अगर वर्ब आपका लाइक है तो डिसलाइक लिख सकते हैं, लव है तो हेट लिखेंगे। अगर एडवर्ब आपका फास्ट है तो आप स्लो या स्लोली लिख सकते हैं। यह तो हो गया आपको एंटोनियम रूप। और आपको ध्यान रखना है कि और टेंस के अनुसार, अगर आपका जो टेंस है उसी के अनुसार आपको वहाँ हेल्पिंग वर्ब दी है, उसके बाद नॉट का यूज करना है। तो इस चीज को आप अच्छे से माइंड कर लें फ्रेंड्स। इंडेफिनिट सेंटेंस है किसी का भी, पास्ट इंडेफिनिट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो उसमें आपको ये नहीं है कि सब्जेक्टिव आदि नॉट लगा दें, तो आपको पहले उस टेंस को नेगेटिव फॉर्म में बनाना होगा। जैसे आई लाइक यू, तो अगर आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो आपको लिखना होगा आई डू नॉट। तब आपको अपोजिट फॉर्म लाइक का लिखना है डिसलाइक। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझ लेते हैं। तो आई लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। लाइक आपका वर्ब है, इसका आपको अपोजिट फॉर्म लिखना है लाइक, डिसलाइक होता है। तो अब पहले आपको इसका नेगेटिव बनाना है क्योंकि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखा गया है, क्योंकि कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो आपको लिखना होगा आई डू नॉट। तो फ्रेंड्स, डू के बाद आपने नॉट लगा दिया। अब लाइक का आपको अपोजिट फॉर्म यानी एंटोनियम फॉर्म लिखना है, तो डिसलाइक होता है। लाइक माने पसंद करना, डिसलाइक माने ना पसंद करना, यू माने आपको। आई डू नॉट डिसलाइक यू, मैं आपको नापसंद नहीं करता हूं। तो फ्रेंड्स क्या करते हैं, मैं तुम्हें पसंद करता हूं। और एग्जांपल लेते हैं फ्रेंड्स, जिससे और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अगला एग्जांपल है सी लव्स हिम, वह उससे प्रेम करती है। लव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट आपका वर्ब है। अब होता है प्रेम करना, आप इसका अपोजिट देखेंगे तो हेट यानी घृणा करना, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग पहले आपको नेगेटिव लिखना है। तो नेगेटिव होगा आपका सी डज नॉट, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हमने डज लिखा, उसके बाद नॉट लिख दिया है। तो सी डज नॉट हेट हिम, वह उससे घृणा नहीं करती है। अब उससे घृणा नहीं करती है तो फ्रेंड्स उससे प्रेम करती है। और एग्जांपल लेते हैं, जिसमें मैंने अगला एग्जांपल आपको एडजेक्टिव के लिए लिया है। आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है ही इज हेल्दी, वह स्वस्थ है। तो आप देखें हेल्दी जिसका मतलब होता है स्वस्थ, तो इसका अपोजिट अगर एडजेक्टिव का देखेंगे आप तो अनहेल्दी होता है, इसका मतलब है अस्वस्थ। तो नेगेटिव बनाएंगे ही इज। तो फ्रेंड्स यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब दिया है तो उसके बाद आपने नॉट लिख दिया, ही इज नॉट, वह नहीं है अनहेल्दी, अस्वस्थ। ही इज नॉट अनहेल्दी, वह अस्वस्थ नहीं है। तो फ्रेंड्स कैसा है, वह स्वस्थ है। तो आपने ऑब्जेक्टिव दिया था, उसका एंटोनियम फॉर्म यूज किया और आपने हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट भी किया। और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। रवि इज अ रिच मैन, रवि एक धनी व्यक्ति है। तो रिच इसका आप अपोजिट देखें तो पुअर होता है गरीब, तो नेगेटिव होगा ही इज नॉट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। तो आप पुअर मैन यानी रवि एक गरीब व्यक्ति नहीं है। अब गरीब व्यक्ति नहीं है तो फ्रेंड्स कैसा है, एक धनी व्यक्ति है। तो फ्रेंड्स देखते हैं रूल नंबर 2 को, और काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम में, यहाँ से कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसे अच्छे से माइंड कर लें, अगर चाहें तो आप नोट भी कर लें। तो रूल नंबर 2 कहता है अलोन ओनली का प्रयोग सब्जेक्ट के पूर्व या बाद में हो, यानी सब्जेक्ट से पहले हो या सब्जेक्ट के बाद हो, व्यक्तियों के लिए हुआ हो, तो नेगेटिव सेंटेंस की शुरुआत में इनके स्थान पर यानी अलोन या ओनली के स्थान पर हम सेंटेंस की स्टार्टिंग जो करेंगे नन वर्ड से करेंगे। एक बार पुनः देखो, अलोन या ओनली आपको सेंटेंस की शुरुआत में मिले या बाद में मिले तो आपको सेंटेंस की जो शुरुआत करनी है वह नन वर्ड से करनी है, तो आपका सेंटेंस नेगेटिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो फ्रेंड्स एग्जांपल देखते हैं जिससे आपको और अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो अफर्मेटिव का मैंने एक एग्जांपल लिया है, अलोन रवि गॉट द प्राइज, यानी केवल रवि ने ही पुरस्कार को प्राप्त किया।
तो फ्रेंड्स अलोन देख सकते हैं सब्जेक्ट से पूर्व आया हुआ है, तो अब आपको इसका नेगेटिव बनाना है तो अलोन के स्थान पर केवल नन वट लिख देना है। तो आप लिखेंगे नेगेटिव में नन वट रवि गॉट द प्राइज, यानी रवि के अलावा किसी और को पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ। एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाए। ही अलोन कैन हेल्प यू इन दिस मैटर, यानी वह केवल या अकेला इस मामले में आपकी मदद कर सकता है। अलोन मान होता है अकेला। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट के बाद आपको अलोन दिया है, तो नेगेटिव में आप लिखेंगे नन वट ही कैन हेल्प यू इन दिस मैटर, ये ऐसे लिख देंगे, यानी कि उसके अलावा कोई भी आपकी मदद इस मामले में नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स एक और एग्जांपल है ओनली वाला। तो ओनली अ चाइल्ड कैन डू सो, केवल एक बच्चा ही ऐसा कर सकता है। तो आप देख सकते हैं ओनली आया है, तो आपको इसके स्थान पर लिखना होगा नन वट। नन वट अ चाइल्ड कैन डू सो, यानी कि एक बालक के सिवाय और कोई ऐसा नहीं कर सकता है। तो फ्रेंड्स इसका वैसे क्वेश्चन पूछा नहीं जाता है, आप चाहें तो इसके समझ सकते हैं नोट करके। यदि ओनली का यूज वस्तु या किसी व्यक्ति की संख्या के लिए हुआ हो तो हम इसके स्थान पर नॉट मोर देन का यूज करते हैं, नॉट मोर देन का यूज करेंगे। जैसे आई हैव ओनली 2 ब्रदर्स, मेरे पास केवल 2 भाई हैं, तो 2 ब्रदर्स, यहाँ देखें संख्या की बात की गई है। तो आई हैव नॉट मोर देन 2 ब्रदर्स, यानी कि मेरे 2 भाइयों से अधिक नहीं है, तो आपको नॉट मोर देन का यूज करना है। एक और एग्जांपल लिया है, ही हैज ओनली 3 शर्ट्स, उसके पास केवल 3 शर्ट हैं, तो आप इसका नेगेटिव बनाएंगे कि ही हैज नॉट मोर देन 3 शर्ट्स, यानी उसके पास 3 शर्ट से ज़्यादा नहीं है। तो फ्रेंड्स आपको अगला रूल है और वो काफ़ी महत्वपूर्ण रूल है, आप देख सकते हैं। आपका अगला जो रूल दिया है, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस एज सून एज, हार्डली या स्कार्सली से शुरू होता है या ये आपको देखने को मिलते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होगा, सबसे पहले आपको नो सूनर लिखना है, प्लस टेंस के अकॉर्डिंग डिड या हैड लिख देना है, प्लस उसके बाद सब्जेक्ट लिखना है। अगर डिड लिखोगे तो V1 लिखना है, अगर हैड लिखोगे तो V3 लिखना है, उसके बाद अदर वर्ड लिखना है। और फ्रेंड्स हमारा नो सूनर आप देखें तो कंपैरेटिव है, तो इसके लिए आपको देन लिखकर सेंटेंस नंबर सेकंड को लिख देना है। तो एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूं, अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स आपका पहला एग्जांपल लिया है अफर्मेटिव सेंटेंस का, एज सून एज, जैसे ही या ज्यों ही, आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक टाइगर को देखा, तो आई रैन अवे, मैं भाग गया। तो देखें एज सून एज से आपकी स्टार्टिंग हुई है, तो आपको एज सून एज के स्थान पर लिखना है नो सूनर। अब आपका टेंस पास्ट इंडेफिनिट में है, तो आपको लिख देना है डेड। नो सूनर डेड आई सी अ टाइगर, यानी कि मैंने टाइगर को ठीक से देखा भी नहीं। अब आपको दूसरे सेंटेंस से पहले देन का यूज करना है, क्योंकि नो सूनर आपका कंपैरेटिव वर्ड है, तो देन आई रैन अवे, तो मैं भाग गया। तो आपने एज सून एज के स्थान पर लिखना है नो सूनर, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग आपने लिख दिया डेड, और सब्जेक्ट को यूं की यूं लिख दिया आई, शो का फर्स्ट फॉर्म लिख दिया आपने सी, अ टाइगर देन आई रैन अवे। एक और एग्जांपल लिया है फ्रेंड्स, हार्डली, मुश्किल से हैड राम सीन मी, यानी मुश्किल से राम ने मुझे देखा, व्हेन ही कॉल्ड मी, जब उसने मुझे पुकारा या बुलाया। देखें हार्डली आपको देखने को मिला है, तो इसके स्थान पर आप लिखेंगे नो सूनर। उसके बाद आपको हेड दिया है, तो हेड लिख ही दिया है, राम भी लिख दिया है, हेड के अकॉर्डिंग सीन थर्ड फॉर्म लिख दिया है, और पहला सेंटेंस मी तक लिख दिया है। उसके बाद व्हेन के स्थान पर आपको नो सूनर के साथ देन का यूज करना है, तो देन ही कॉल्ड मी, नो सूनर हैड राम सीन मी देन ही कॉल्ड मी। इस प्रकार से आपका नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। तो अगला जो रूल है फ्रेंड्स, वह है रिमूव टू का यूज करके, यानी कि तो उसमें आपको यानी रिमूव टू, जब आप टू को हटाओगे तो उसमें आपको जितने भी स्ट्रक्चर दिए हैं मैंने यहाँ लिख रखे हैं। अगर आप उससे अच्छे से समझना चाहते हैं तो रिमूव टू को पढ़ लिए, इससे पहले वाले वीडियो में, इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा। तो फ्रेंड्स अगला जो रूल है हमारा वह है रिमूव टू, यानी कि टू को हटाकर जो आपका एडवर्ब है, और जब आपको स्ट्रक्चर इस प्रकार से मिले कि सब्जेक्ट हो, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब हो, उसके बाद एडवर्ब टू हो, एडजेक्टिव या एडवर्ब हो, उसके बाद इन्फिनेटिव टू हो, V1 और अदर वर्ड, तो आप जब नेगेटिव बनाएंगे तो आपको जो सब्जेक्ट दिया उस सब्जेक्ट को लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब दिया उसे लिख देंगे,
टू के स्थान पर आपको शो लिखना है, एडजेक्टिव यूं का तो लिख देना है, या एडवर्ब है तो वह भी लिख देंगे। जैसे इन्फिनेटिव टू से आपको एक क्लॉज का निर्माण करना है दैट, और जो हमारा सब्जेक्ट है उसे प्रोनाउन फॉर्म में लिखेंगे। जैसे आपका रवि नाम का लड़का है तो उसके लिए प्रोनाउन ही, अगर लड़की है कोई रवीना तो आप उसके लिए सी। तो सब्जेक्ट प्रोनाउन फॉर्म में होगा। टेंस आपका प्रेजेंट में है एज एम आर, V1 या V5 तो आप कैन लिखेंगे। पास्ट में है वॉज वर या V2 तो आप कोड लिखेंगे। उसके बाद आपको नॉट का यूज करना है V1 और अदर वर्ड। इस स्ट्रक्चर को आप बदल देते हैं तो आपका हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस है ही इज टू वीक टू रन, यानी कि वह दौड़ने के लिए अत्यधिक कमजोर है। तो इसका नेगेटिव होगा ही का आप ही लिखेंगे, एज का एज लिख देंगे, टू के स्थान पर आप लिख देंगे शो, और एडजेक्टिव का एडजेक्टिव वीक। इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ही इज सो वीक यानी वह अत्यधिक कमजोर है। अब आप यहाँ लिख देंगे दैट। अब आपको प्रोनाउन आपको ही दिया ही है तो आप रिपीट कर देंगे ही। टेंस आपका प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और उसके बाद रन। तो ही इज सो वीक, वह इतना कमजोर है, दैट ही कैन नॉट रन, कि वह दौड़ नहीं सकता है। तो यह आपका नेगेटिव सेंटेंस हो गया। एक और एग्जांपल लेते हैं। सी इज टू ओल्ड टू वॉक फास्ट, यानी कि वह तेज दौड़ने के लिए हद से ज्यादा वृद्ध है। तो आप लिखेंगे सी इज, अब टू के स्थान पर सो, ओल्ड का ओल्ड, टू की जगह पर क्लॉज बना देंगे दैट। उसके बाद आपको प्रोनाउन दिया है तो आप लिख देंगे सी। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट, और वॉक फास्ट। तो सी इज सो ओल्ड, वह इतनी वृद्ध है, दैट की सी कैन नॉट रन वॉक फास्ट, की वह तेज टहल नहीं सकती है। एक एग्जाम्पल मैंने फ्रेंड्स पास्ट में लिया है जिससे आपको कोड का भी मतलब समझ में आ जाए। तो ही वॉज टू फैट, वह हद से ज्यादा मोटा था, टू सिट प्रॉपरली, उचित रूप से बैठने के लिए। तो आप ही का ही लिख देंगे, वॉज का वॉज लिख देंगे, टू के स्थान पर सो लिख देंगे, फैट का फैट लिख देंगे। आई होप इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको दैट का लिखना है। उसके बाद आपका प्रोनाउन है तो लिख देंगे ही। टेंस आपका पास्ट में है तो कोड। उसके बाद आपको लिख देना है नॉट, और सेट का आप सेट लिख देंगे, प्रॉपरली का प्रॉपरली। तो ही वॉज सो फैट, वह इतना मोटा था, दैट ही कुड नॉट सिट प्रॉपरली, कि वह ठीक से बैठ भी नहीं सकता था। आई होप समझ में आ गया होगा। देखते हैं सेकंड रूल को इसके। तो फ्रेंड्स इसका अगर आपको स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस में देखने को मिले तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, टू, एडजेक्टिव, एडवर्ब और टू बी और B3 आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अदर वर्ड होंगे। तो आपको कुछ नहीं करना, सब्जेक्ट यूं का तुम, हेल्पिंग वर्ब यूं, टू की जगह पर सो लिखना है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को यूं की तुम लिख देंगे। फिर दैट क्लॉज का निर्माण करना है। आपका यहाँ सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इट लिखेंगे, प्लूरल है तो दे लिखेंगे। अगर आपके प्रोनाउन दिए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उन्हें लिख देंगे। अगर सजीव है तो आप समझ ही रहे हैं, अभी बताया मैंने। और प्रेजेंट में टेंस है तो कैन लिखेंगे, पास्ट में तो कोड, उसके बाद नॉट और बी और V3 और अदर वर्ड। कुछ नहीं करना, थोड़ा सा ही है। तो मैंने एक अफर्मेटिव एग्जांपल लिया है। दिस बुक इज टू कॉस्टली टू बी परचेज्ड, यानी यह किताब खरीदे जाने के लिए हद से ज्यादा कॉस्टली है। तो देखा फ्रेंड्स, टू और टू बी आपको देखने को मिला, बस इतना ही समझना है आपको। तो आप दिस बुक का दिस बुक लिख देंगे, एज का एज, टू की जगह पर आप सो लिख देंगे, कॉस्टली का कॉस्टली। यहाँ आपको दैट क्लॉज का निर्माण करना है। दिस बुक के लिए आप निर्जीव है तो यहाँ प्रोनाउन यूज कर देंगे। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट और टू दोनों हट जाएंगे तो आप ले जाएगा बी, और परचेज्ड आपका थर्ड फॉर्म है ही। तो दिस बुक इज सो कॉस्टली दैट इट कैन नॉट बी परचेज्ड, यानी यह किताब इतनी महंगी है कि इसे खरीदा नहीं जा सकता है। तो अगला एग्जांपल है, दीज क्वेश्चंस आर टू डिफिकल्ट टू बी सॉल्व्ड। तो देखें पैसिव वॉइस में है टू बी और प्लस थर्ड फॉर्म आपको दिया है तो आप लिख देंगे दीज क्वेश्चंस, यानी ये प्रश्न आर तो हैं, टू के स्थान पर सो और डिफिकल्ट का डिफिकल्ट, उसके बाद दैट क्लॉज। अब आप दीज क्वेश्चंस प्लूरल हैं तो आप प्रोनाउन यूज करेंगे दे। उसके बाद कैन नॉट बी सॉल्व्ड, ये प्रश्न इतने कठिन हैं कि इन्हें हल नहीं किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स आपका अगला जो स्ट्रक्चर है रिमूव टू से, वह है कि जब आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और एडवर्ब टू, एडजेक्टिव प्लस फॉर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू और B1 अदर वर्ड देखने को मिले। अगर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जैसे फॉर मी है तो आप सब्जेक्टिव रूप में लिखेंगे आई, फॉर हिम है तो ही, फॉर अस है तो बी, फॉर देम है तो दे। तो कैसे करना होगा आपको, सब्जेक्ट यूं का तो लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब टू के स्थान पर आप सो लिख रहे हैं, अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। एडजेक्टिव को यूं का तुम लिख देंगे। अब जो फॉर है वहां उससे पहले आपको एक दैट क्लॉज बनाना है तो यहाँ दैट लिख लेंगे फ्रेंड्स, रह गया है तो आप दैट लिख सकते हैं यहाँ। तो आप दैट लिखेंगे। उसके बाद जो आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे।
टेंस के अकॉर्डिंग कैन या कुड आप समझ ही चुके हैं। उसके बाद नॉट और V1 और अदर वर्ड। जैसे एग्जांपल लेते हैं, दिस ट्री इज टू हाई फॉर मी टू क्लाइंब, यानी यह पेड़ चढ़ने के लिए मेरे लिए हद से ज्यादा ऊंचा है। तो आप देख सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फॉर मी। तो आप लिखेंगे दिस ट्री, यह पेड़ इज मतलब है टू के स्थान पर सो, हाई का हाई, फॉर के बाद आपको दैट लिखना है और फॉर मी आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो आई। टेंस प्रेजेंट में तो कैन नॉट क्लाइंब अप इट, यानी कि यह पेड़ इतना ऊंचा है दैट कि आई कैन नॉट क्लाइंब अप इट, कि मैं इस पर चढ़ नहीं सकता हूं। तो फ्रेंड्स अगर आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिया है तो सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख दें। एक और एग्जांपल लिया जिससे आपको और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाए। दिस पैसेज इज टू हार्ड फॉर अस टू अंडरस्टैंड, यानी कि यह पैसेज समझने के लिए हमारे लिए बहुत या हद से ज़्यादा कठिन है। तो आपको कुछ नहीं करना है, दिस पैसेज इज टू के स्थान पर सो हार्ड, उसके बाद आप क्लॉज बना ही रहे हैं तो दैट फॉर अस आ जाए उसे सब्जेक्टिव फॉर्म में लिख देंगे तो वी। टेंस प्रेजेंट में है तो कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, यह प्रश्न इतना कठिन है कि इसे हम समझ नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट रूल को। तो अगला रूल है फ्रेंड्स हमारा कंपैरिजन ऑफ डिग्रीज, यानी डिग्रियों में तुलना करके। अगर आप डिग्री अच्छे से जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपको अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे देखने को मिले, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब एज, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज प्लस सब्जेक्ट नंबर 2। तो जब नेगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट सेकंड को लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब उसके अकॉर्डिंग, फिर नॉट और पॉजिटिव डिग्री का जो एडजेक्टिव दिया है उसे कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे, एज और एज को हटा देंगे, उसके बाद देन का यूज करना है और फिर सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट जो आपको सेकंड यहाँ दिख रहा है इसके स्थान पर आप लिख देंगे 1। तो देखिए सी इज एज टॉल एज हीना, यानी कि वह उतनी लंबी है जितनी की हीना। तो आप देख सकते हैं सब्जेक्ट फर्स्ट, हेल्पिंग वर्ब एज, पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव एज, फिर सब्जेक्ट सेकंड। तो सब्जेक्ट सेकंड को सबसे पहले लिखेंगे नेगेटिव में हीना, अब हीना भी सिंगुलर है तो आप लिख देंगे एज। उसके बाद आपको लिखना है नॉट टॉल, आपका एडजेक्टिव है, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो इसका हो जाएगा टॉलर, क्योंकि एक ही सिलेबल है, एक ही बार में पढ़ते हैं तो ईआर लगाते हैं। उसके बाद आपको लिखना है देन और सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट तो सी। हिना इज नॉट टॉलर देन सी, यानी हिना उससे अधिक लंबी नहीं है। तो फ्रेंड्स कितनी लंबी है, उतनी ही। एक और एग्जांपल है आई एम एज रिच एज यू, मैं उतना धनी हूं जितने की आप। तो आपको सबसे पहले सेकंड सब्जेक्ट लिखना है यू, उसी के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा आर, आपको लिखना है उसके बाद नॉट, कंपैरेटिव डिग्री हो जाएगा रिचर, उसके बाद देन और आई। यू आर नॉट रिचर देन आई, यानी आप मुझसे अधिक धनी नहीं हो। अगला जो रूल है आपका, जब अफर्मेटिव में आपको सब्जेक्ट फर्स्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस कंपैरेटिव डिग्री का एडजेक्टिव प्लस देन प्लस सब्जेक्ट टू, तो सबसे पहले सब्जेक्ट टू को लिखोगे अकॉर्डिंग उसी के हेल्पिंग वर्ब नॉट, फिर आपको सो लिखना है, फिर पॉजिटिव डिग्री का एडजेक्टिव, फिर एज, फिर सब्जेक्ट नंबर फर्स्ट। यानी कि पॉजिटिव डिग्री का अगर नेगेटिव स्ट्रक्चर आप जानते हैं तो उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो अफर्मेटिव है ही इज पुअर देन आई, यानी कि वह मुझसे अधिक गरीब है। तो नेगेटिव होगा, आपको सबसे पहले आई लिख देना है, आई के अकॉर्डिंग एम, उसके बाद नॉट। अब पॉजिटिव डिग्री से पहले आपको सो का यूज करना है, फिर आप पॉजिटिव डिग्री लिखेंगे पुअर, फिर उसके बाद एज और फिर ही। आप ऐसे स्ट्रक्चर में लागू कर दें नेगेटिव हो जाएगा, यानी आई एम नॉट सो पुअर एज ही, मैं उतना गरीब नहीं हूं जितना कि वह है। अगला एग्जाम्पल है सी इज मोर ब्यूटीफुल देन सुमन, यानी कि वह सुमन से अधिक सुंदर है। तो आप लिखेंगे सुमन इज नॉट सो ब्यूटीफुल एज सी, यानी सुमन उतनी सुंदर है जितनी कि वह है, यानी कि सुमन उतनी सुंदर नहीं है जितनी कि वह। अगला रूल यह है फ्रेंड्स, काफी इंपॉर्टेंट है और एडवांस भी है। यदि अफर्मेटिव में आपको मस्ट का यूज हुआ हो और नेगेटिव में हमें कैन नॉट हेल्प प्लस क्रिया फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का यूज करते हैं, जैसे अफर्मेटिव वी मस्ट, मस्ट देखने को मिला है डू अवर ड्यूटी, हम लोगों को अपना कर्तव्य करना चाहिए। तो फ्रेंड्स मस्ट के बाद जो वर्ब है ये इन्फिनेटिव है, यहाँ छपा हुआ है, तो हम इसे जीरन में बदलना होगा। तो हम नेगेटिव लिखेंगे वी और मस्ट की जगह पर कैन नॉट हेल्प, यानी वी कैन नॉट हेल्प। अब डू का आपको जीरन फॉर्म लिखना है, यानी आईएनजी, तो डूइंग अवर ड्यूटी, बहुत ईजी है। वी कैन नॉट हेल्प डूइंग अवर ड्यूटी, यानी हम अपने कर्तव्य को करे बिना नहीं रह सकते हैं। एक और लिया है वी मस्ट गो देयर, हम लोगों को वहां जाना चाहिए। तो इसका बनेगा कि वी कैन नॉट हेल्प गोइंग देयर, हम लोग वहां जाए बिना नहीं रह सकते हैं। आगे देखते हैं।
अगला जो रूल है ये बिल्कुल आपके लिए रामबाण है। अगर आपको वर्ब का एंटोनियम ना देखने को मिले, कुछ भी ना देखने को मिले, तो आपको कुछ नहीं करना है, डिड नॉट और फेल और उसके बाद इन्फिनेटिव का यूज करना है, यानी टू का। जैसे आई सॉ द ताज, अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैंने ताज देखा। तो फ्रेंड्स आपको वर्ब का अपोजिट नहीं देखने को मिला है, तो आपको लिखना होगा आई का आई, उसके बाद टेंस के अकॉर्डिंग डिड नॉट और फिर लिख देना है आपको फेल, उसके बाद इन्फिनेटिव टू और V1 लिखना है आपको सीधा ताज, यानी मैं ताज देखने से नहीं चूका। तो डिड नॉट फेल टू याद रखना, उसके बाद जो वर्ब दिया है उसका सेकंड फॉर्म, बस इतने में काम हो जाएगा। एक और एग्जांपल है, ही प्लेड क्रिकेट, वह क्रिकेट खेला, तो आप लिख देंगे ही डिड नॉट फेल टू प्ले क्रिकेट, यानी वह क्रिकेट खेलने से नहीं चूका। अगला एक जो रूल है वह है फ्रेंड्स आपका डबल नेगेटिव का यूज करके, यानी कि नो और विदाउट। जैसे एवरी रोज हैज थॉर्न्स, यानी कि प्रत्येक गुलाब के थॉर्न्स कांटे होते हैं, तो आप लिखेंगे देयर इज नो रोज, कोई भी गुलाब नहीं होता है विदाउट थॉर्न्स, यानी कि बगैर कांटों के, यानी कि बगैर कांटों के कोई भी गुलाब नहीं होता है। एक और एग्जांपल है, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर, यानी जहां धुआं है वहीं आग है, तो आप लिख देंगे देयर इज नो स्मोक, यानी कि देयर इज नो स्मोक, धुआं नहीं है, विदाउट फायर यानी बगैर अग्नि के, यानी बगैर अग्नि के धुआं नहीं है। एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, सी हेट्स मी, वह मुझसे घृणा करती है, इसका नेगेटिव बना के आपको कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलें फ्रेंड्स, क्योंकि आप लोगों की अच्छी तरह से प्रिपरेशन मैं यहाँ कराने वाला हूँ। अगर और वीडियोज आप देखना चाहते हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट को एक बार विजिट अवश्य करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल टेक केयर एंड हैव फन।